हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बीट मैथ्स विद जय सिंह की सारी वीडियोस देख रहे हैं। और अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म देख लिया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमने जनरल फॉर्म देख लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि उसके रूट्स कैसे निकलेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकाले भी थे। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई कि जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले तो एक प्रॉब्लम आ गई। आप ध्यान से समझना, अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का तरीका पता है, तो हमने क्या किया था, हमने इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन किया था। याद हो आपको, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 साइन के साथ लेते हैं, 4 आता है। अब मिडिल टर्म जो होता है उसके कोफिशिएंट को लिख लिया जाता है और उसको इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है कि अगर ये प्लस में है, ये पॉजिटिव साइन है, तो हमें प्लस करके ही 5 बनाना है। तो प्लस करके 5 बनाने का सबसे अच्छा तरीका था 4 प्लस 1। और इसमें दूसरा केस भी सेटिस्फाई हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट 4 आएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 ही आने वाला है। तो हमें पता लग गया कि 5 की जगह हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया था, 4x स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिखा था 4 प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने इसको लिख दिया था 4x स्क्वायर, x ऑपरेट हुआ, ये माइनस अंदर गया, तो ये माइनस 4x, x मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो 1x को x भी बोल सकते हैं। ये माइनस ऑपरेट हो रहा है, माइनस प्लस के साथ माइनस साइन दे रहा है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इसमें ग्रुपिंग करेंगे। इसमें 4x कॉमन है तो हम कर रहे थे ये, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 तो है ही भाई, माइनस को बाहर ले लिया, x माइनस 1 आया। अगर आपने सारी लेक्चर्स देखी होंगी अभी तक तो आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखी है, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप एक्सरसाइज 4.1 4.2 वाले लेक्चर में जाके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। मिडिल टर्म एक्सप्लेन किया हुआ है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करें। अब यहाँ पे ग्रुपिंग हो गई, x माइनस 1 4x माइनस 1, फिर उसको सॉल्व किया था हमने, तो ये x इज इक्वल टू 1 देता था, या यहाँ से हम पाते थे 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इतना तो हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया था, अभी तो कोई इश्यू नहीं है। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखें? कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये ऑलरेडी सॉल्यूशंस दे रहा है तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखें? लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, जो दिखने में लग रहा है शायद होना एक्चुअली है ना, कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। शायद यहाँ पे ऐसा हो, तो कुछ अलग थोड़ा सा केस बदल देता हूँ मैं, है ना। इसकी जगह मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, छोटा सा, और सारा प्रोसेस आप फिर से एक बार देख लेना। अब मैं छोटा सा इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ, इस 5 की जगह मैं डाल देता हूँ 2 को। यहां तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने पिछला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, ग्रुपिंग किया, x का 2 वैल्यू निकल आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान से समझिएगा, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखते हैं क्या उसमें स्क्वायर्स बन पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनने की कंडीशन मुझे नहीं लग रही है। आप एक बार देखना, अगर होता है तो, होने वाला नहीं है। तो हम तुरंत मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ जाएंगे। मैंने अभी तक आपको ये सिखाया है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एक्सट्रीम टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल गिव यू 4,
मिडिल टर्म जो होता है उसके कोफिशिएंट को लिख लिया जाता है, उसको स्प्लिट करना होता है। मैंने आपको बताया था कि इनका मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ होता है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को हमेशा प्लस करके ही स्प्लिट करते हैं। तो 2 को हमें प्लस करके ही स्प्लिट करना है। सिर्फ एक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि 1 + 1 ही 2 बनेगा और कुछ 2 नहीं बन सकता। 2 + 0 2 बन सकता है, पर वो हमें लेना नहीं है क्योंकि 0 हम लेते नहीं है। 0 × x वो खत्म ही हो जाएगा। तो 1 + 1 लेते हैं, पर 1 + 1 को अगर 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है क्या? नो नो नो, नहीं बनता है ना। 1 × 1 विल गिव यू 1, 4 देगा ही नहीं। और जब ये 4 नहीं देगा तो इसका स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। आप अगर गलत स्प्लिट करते हो तो आप केस देखो क्या बन जाता है। 2x को आप x अगर लिख देते हो, -x 2x बनेगा। स्प्लिट करने का कोई और तरीका हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि 2 बनाने का एकमात्र तरीका हमारे पास यही है। अब हम ग्रुपिंग करते हैं। आप इसमें से आप इसमें से x अगर कॉमन लेते हो, ये बचेगा 4x - x बाहर आ चुका है 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है 1, यहाँ पे x - 1। अब एक प्रॉब्लम हो गई भाई, यहाँ पे 4x - 1 है, यहाँ पे x - 1 है, कॉमन कैसे लें? प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ से x सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकलेगा, और यही करने के लिए हमने इस चैप्टर में अब क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमें पता होगा तो हम इस इक्वेशन का भी इलाज कर लेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इलाज हो जाएगा। कैसी भी बीमारी हो वो ठीक होनी ही होनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इससे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर सॉल्व हो सकते हैं तो क्यों ना हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व कर दें और उसके रूट्स निकाल दें। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य रूल भी बोलते हैं, और मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके भी सॉल्यूशंस निकल आएंगे, बिल्कुल निकल आएंगे। हम कुछ ऑपरेशंस इसमें अब करना स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कि क्या निकल के आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इससे बनता है नहीं बनता है, इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। तो अभी हमारे पास हमें पता है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अभी मैं इस केस को साइड में रख रहा हूं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अब काम करने जा रहे हैं। तो एक चीज आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, अगर 5 = 5 लिखा है, एक जस्टिफाइड चीज लिखी हुई है 5 के बराबर ही होगी। अगर इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं और इसको भी 5 से डिवाइड कर देते हैं तो इधर भी 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। ये भी एक जस्टिफाइड रिजल्ट है, क्योंकि अभी भी ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब = के इस तरफ या दूसरी तरफ LHS या RHS की तरफ कैसा भी ऑपरेशन करें, डिवीजन का अगर ऑपरेशन करें, अभी फिलहाल डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन का ऑपरेशन करें सेम नंबर से, तो LHS और RHS पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो क्या हम एक ऐसा काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही करने जा रहा हूं। डिवाइडिंग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई a। मैं a से इस पूरे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। ax² + bx + c / 0 = 0/a। a से डिवाइड कर दिया, LHS में भी और RHS में भी। ध्यान से समझना आप। अब क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, ax² / a + bx / a
प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए विल गिव यू 0, है ना, इजी है। अब a गेट्स कैंसल्ड आउट विद a, डिवाइड हो गया। अब हम जो इसका प्रूफ सीख रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ श्रीधराचार्य रूल और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है ना। पहले ये तरीका हमारे सिलेबस में था, पर इस साल क्लास 10th के सिलेबस से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जितने क्वेश्चंस हैं वो निकाल दिए गए हैं, इन पे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। पर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको ये आना ही चाहिए। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भूल जाते हैं पेपर में, कोई इशू नहीं है। अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर आता है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना लोगे इस प्रोसेस से। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो क्वेश्चन बने ना बने, बताना तो मुझे है ही आपको सब, और आपको पता होना भी चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसी तरीके से निकल के आता है। अब ये देखो, पहला प्रोसेस जो नाम सजेस्ट कर रहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर तो कंप्लीट कर दिया है ना, एक्स स्क्वायर तो हमने बना दिया, कम से कम कुछ तो स्क्वायर में दिख रहा है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर थोड़ा सा शुरू कर दिया है। अब आप ध्यान से समझना, यहां पे ए स्क्वायर तो बना दिया, ए स्क्वायर टाइप का कुछ बना है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो दिख रहा है, प्लस 2 नहीं दिख रहा है। मेरा मन है, मैं जबरदस्ती करना चाहता हूं, मैं लिख देता हूं 2, ठीक है। आप ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं, 2 था नहीं यहाँ, 2 के बाद a चाहिए, मतलब जो स्क्वायर बना हुआ है वही बगल में लिखा जाता है। इसका मतलब x का स्क्वायर बना है, मैंने x को बगल में लिख दिया, मेरा मन कर रहा था। पर आप ध्यान देना, इस पूरे टर्म को चेंज नहीं होने देना है, चेंज नहीं होने देना है। अगर इस पूरे टर्म को आप चेंज नहीं होने देना चाहते तो आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में आपको ये करना होगा। अब तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर आप समझ लो ये हो कैसे रहा है। अब 2x हो गया, यहां पे b चाहिए, मैं क्या करता हूं 2x लिख रहा हूं, b चाहिए ना, बड़ा सा b लिख दो, एक बड़ा सा b इज इक्वल टू। अब हमें इसको कुछ ऐसा बनाना है कि वो बने यही, बस दिखने में अलग हो जाए, 2ab टाइप का हो जाए, ताकि फॉर्मूले पे फिट कर पाए, पर रहेगा यही, बनाना इसको यही है। तो 2x, अब b की जगह कुछ लिखना है तो b की वैल्यू निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x तो था ही, बगल में b चाहिए तो मैंने बड़ा सा b लिख लिया है ना। अब ये पूरा ये वाला टर्म, ये टर्म इसके बराबर होना चाहिए, तो मैं लिखता हूं bx अपॉन a। अब आप ध्यान से समझना, बड़ा सा b इज इक्वल टू bx अपॉन a। ये 2x इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो नीचे जाएगा, 2x ये कैंसल आउट हो गया, ये बना b बाई 2a। वेरी इजी, आप ध्यान से समझना, ये बना b बाई 2a। अब आप ध्यान से समझना, क्या ये यही है, क्या ये यही है, बिल्कुल यही है। 2 के साथ कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा, b वही है, x वही है, अपॉन a वही है। तो कोई भी चेंज नहीं आया और हमारा काम भी हो गया और 2ab जैसा दिखने लगा। अब ये बनाते ही एक और प्रॉब्लम आ गई। चलो हमने 2ab तो बना लिया, अब हम b स्क्वायर कैसे बनाएं, अब b स्क्वायर कैसे बनाएं इसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर जो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है उसमें कहीं भी b अपॉन 2a का स्क्वायर नहीं है। और अगर इस फॉर्मूले पे फिट करना है तो ये जो है b, ये b, इसका स्क्वायर इसके बगल में होना चाहिए, है क्या, b प्लस 2a का होल स्क्वायर ऊपर दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको लिख देता हूं अपने मन से, b बाई 2a, ठीक है, स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 2a दिख रहा है, b दिख रहा है, प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। अब ये था तो नहीं इस इक्वेशन में, हमने इसको जबरदस्ती डाल दिया है, लो जबरदस्ती इसको निकाल लेते हैं। जैसे ही ये प्लस करके हमने इसको दिया है, तुरंत इसको माइनस करके मैं बाहर निकाल रहा हूं, माइनस b बाई 2a स्क्वायर। तुरंत जैसे ही प्लस करके दिया वैसे ही माइनस करके ले लिया, प्लस ये यहां पे रहेगा क्योंकि ये पहले से ही था, इज इक्वल टू 0। बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा है।
कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी प्रोसेस है। आप पहले 3 टर्म्स को एक डब्बे में बंद कर दो, बंद कर दिया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये डब्बे में बंद हो के बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका मतलब आप ध्यान से समझना, ये लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने यहां पे चला दिया है, वो फॉर्मूला चलाते ही ये ऐसा बन गया। अब ये माइनस वाला टर्म इधर आ रहा है, इज इक्वल टू के उस पार जा रहा है, जाते ही b बाई 2a होल स्क्वायर, माइनस उड़ गया, प्लस c बाई a उसके बगल में आ रहा है, हो जाएगा माइनस c बाई a, है ना। बना दिया ना इजी। अब आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, LHS को वैसा ही चलने दे रहे हैं जैसा था, x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c बाई a, ठीक है। अच्छा है, इजी है, आराम से आप समझते रहो। x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहे हैं ना, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा। 4a स्क्वायर और a का एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर, बिकॉज a इज कोफैक्टर ऑफ 4a स्क्वायर, है ना। ये कोफैक्टर्स हैं, a फैक्टर है 4a स्क्वायर का, तो अगर कोई एक नंबर दूसरे का फैक्टर होता है तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, तो हो गया। अब हमने यहाँ पे 4a स्क्वायर है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ऊपर भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ a था, इसको 4a स्क्वायर बना दिया, इसका मतलब इसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, 4a किया है ना, तो ऊपर भी 4a करेंगे, तो माइनस 4ac, माइनस ऐसे ही है, c में 4a का मल्टीप्लाई हुआ इसलिए ये 4ac बन गया, है ना। वेरी इजी। अब x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर है भाई, स्क्वायर है। स्क्वायर अगर दूसरे साइड पे जाता है तुरंत रूट बनाता है, तुरंत रूट बनाता है, ठीक है भाई। ये बन गया 4a स्क्वायर। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे भूलनी नहीं है, वरना आपको एक ही रूट मिलेगा, दूसरा रूट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, LHS से RHS पे जाता है या RHS से LHS पे आता है, अपने साथ प्लस माइनस भी लाता है। क्यों होता है ऐसा? अगर कोई रिजल्ट लिखा है जिसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 4 को हम माइनस 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आप ये बात समझना, 4 को हम अगर स्क्वायर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है। इसलिए जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा प्लस माइनस साइन दोनों आएगा, क्योंकि 4 2 का भी स्क्वायर होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर होता है, इसलिए यहां पे प्लस माइनस दोनों साइन आ गई है। वेरी इजी। अब ये ब्रैकेट तो अब हटा सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। अब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, उधर जा रहा है तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट ऊपर लग रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे अलग लग रहा है अंडर रूट 4a स्क्वायर, है ना। अब x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 को रूट में सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 आएगा। a स्क्वायर का रूट उड़ाना है तो a आएगा। और आप इसको और सिंपल लिखो तो x इज इक्वल टू, आप यहाँ 2a एलसीएम ले लो तो आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस 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 भैया आ गया।
इसी फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसमें दोनों रूट छुपे हुए हैं, दोनों रूट छुपे हुए हैं, दोनों सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, x की दो वैल्यूज हैं। और आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू माइनस बी तो है ही, एक बार प्लस लिखोगे आप, ये वाला रूट बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, दूसरा आपका बनेगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां से आप समझ गए होगे कि दोनों रूट्स कैसे मिल रहे हैं, है ना। दोनों रूट्स मिल गए भाई हमें। ठीक है, ये दोनों रूट्स हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर पूरा प्रोसेस ये समझ में आ गया है तो आप ये समझ जाओ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बचने वाला नहीं है जो कंप्लीटिंग, जो स्क्वायर मेथड से नहीं होगा, जो किसी के स्क्वायर में फिट नहीं होगा, जो किसी मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं होगा, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होने वाला है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपका इस चैप्टर पे कमांड हो गया है। अगला टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स हम जब भी पढ़ेंगे हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको जैसे ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिलेगा तुरंत आपको खोजना है कि ए क्या है, तुरंत खोजना है बी क्या है और सी क्या है, क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने पाए हैं उसमें कहीं भी ए बी और सी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपने ए देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, बोले तो अगर आपने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो आपसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच नहीं सकता, आप उसके सॉल्यूशंस निकाल के रहोगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य रूल। आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको समझ लिया है। इन केस आप भूल जाते हैं सो यू कैन इजिली डिराइव इट एज आई हैव डन इट हियर। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको अच्छे से समझें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ if you have understood and this video is important for you, ये आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और डेली ऐसे कंटेंट्स के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। हमारा अगला टॉपिक होगा नेचर ऑफ रूट्स, पर उसके पहले एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।